जैसे आजकल बड़े लबूबू चल रहे हैं, तो लबूबू से लेके आपको वॉचेस के बाद आपको हेडफोन बताया 15 प्रो मैक्स आपको नया कॉस्ट कर रहा है 36,500। इनके पास ये भी है, देखो 15 प्रो 128 GB 30,000 कर रहा है 39,000। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपको बढ़िया स्नीकर्स भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, अगर आप बाय एनी चांस देखना चाहते हैं। कपड़े, सोनी का कैमरा मैंने लास्ट टाइम जापान में देखा था, इसका क्रिएटर वर्जन इट्स 25। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल। मैं आपको शीतल स्वागत करता हूं आपका थाईलैंड की प्यारी सी सिटी बैंकॉक में। और अगर आप भी मेरी तरह बैंकॉक में आ रहे हैं या आ चुके हैं और ढूंढ रहे हैं कहाँ से सस्ता इलेक्ट्रॉनिक खरीदा जाए, तो एक ही जगह है बेस्ट जहाँ से आप सस्ता इलेक्ट्रॉनिक खरीद, एफबीके सेंटर। आज मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा सस्ते आईफोन से लेके सैमसंग कैमराज, हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फिर चाहे वो वॉच ही क्यों ना हो। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना सस्ता और कितना डिफरेंस मिलता है हमें इंडिया से। यहाँ पे सिर्फ आईफोन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शॉप कर सकते हैं। हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, हर एक चीज़, फ्रॉम ज्वेलरी जो आगे हमें दिख रही है, टू वॉचेस, टू क्लोथ्स, टू मेकअप, एवरीथिंग, हर एक चीज़ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कोई 4th फ्लोर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको मिलता है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनी हुई है ना, ये 4th फ्लोर पे बनी हुई है। ये पूरा एक फ्लोर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ से आप हर एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो आईफोन हो, चाहे सैमसंग, वीवो, कोई भी फ़ोन खरीद सकते हो, वॉचेस खरीद सकते हो, स्क्रीन गार्ड से लेके आपको कैमराज, हेडफोन्स, माइक, सब कुछ, यू नेम द थिंग आपको मिल जाएगा, फ्रॉम ड्रोन टू गोप्रो, सब। रीज़न आपको यहाँ खरीदने का सिर्फ एक ही है, आपको बाहर से सस्ता मिल जाता है। ये इंडिया से तो सस्ता मिल ही रहा है, इवन जो एप्पल का स्टोर होता है वहाँ से भी सस्ता मिल जाएगा। अभी चलेंगे एक दो दुकानों पे, पूछेंगे प्राइस क्या है, कितना डिफरेंस आ रहा है, सारा टैली करेंगे। अभी थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ पहले मैं खुद, फिर उसके बाद, ताकि मैं आपको भी समझाता हूँ अच्छे से। तो छोटा सा फोन है, इट वर्क्स राइट। वैसे यहाँ पे ना आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, अतरंगी से तरंगी। जैसे आजकल बड़े लबूबू चल रहे हैं, तो लबूबू से लेके आपको वॉचेस के बाद आपको हेडफोन्स, देन उसके बाद पावर बैंक, फिर आपके एप्पल एयरपॉड्स, टैग्स, हर एक चीज़, ट्रिमर, फ़ोन वोन तो बहुत कॉमन हो गया, फ़ोन तो मिल ही जाएगा आपको, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मिल रही है। तो अगर आप थाईलैंड में हो ना, मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली आके एक बार एमबीके विज़िट करो, और यहाँ पे एक बार देखना, सेकंड हैंड फ़ोन तक मिल रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए देखूँ मैं, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है यहाँ पे 256 GB। प्राइस इन्होंने नहीं लिखा हुआ, प्राइस इनसे पूछना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने इनसे पूछा कि आपके पास 16 प्रो मैक्स अगर सेकेंड हैंड नहीं है तो कौन सा है, तो इन्होंने बताया 15 प्रो मैक्स आपको नया कॉस्ट कर रहा है 36,500 का। सेकेंड हैंड का क्या प्राइस है अभी मेरे को चेक करके बता रहे हैं। उसके बाद मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि यहाँ पे इनके पास ये भी है, देखो 15 प्रो 128 GB 30,000 का कॉस्ट कर रहा है। 15 प्रो 30,000, यार बहुत सस्ता लग रहा है मुझे यहाँ पे आईफोन। मुझे नहीं लगता इंडिया में इतना सस्ता होगा। और बताना ये कौन है। ये रेट्स हाई बार्ट में है, इनको इंडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको कॉस्ट कर रहा है यूज्ड 36,900 का। यूज्ड है ये मैकबुक प्रो 16 इंच, सोल्ड आउट। ओके, फिर इसी के साथ और भी है मैकबुक प्रो 14 2023 37,000 का। ये आपको कॉस्ट कर रहा है 15,900। यह है हमारा एप्पल का शोरूम, एक बार यहाँ पे भी प्राइस देख लेते हैं। अभी हमने वहाँ पे प्राइस देखा था, हमें 80,000 का कॉस्ट कर रहा था आईफोन। यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे एप्पल का ना कोलैबोरेशन है DJI के साथ। एप्पल के शोरूम में आप ये रहे सारे फ़ोन्स। मैं एक बार क्विकली प्राइस चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेटर चेक करके एक बार। जैसे यहाँ पे आईफोन 15 पड़ा है, 16E ये है
16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। क्विकली एक बार प्राइस चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईफोन 16 की, तो 16 मुझे कॉस्ट कर रहा है 128 GB, 29,900 का। 29,900 इंटू 2.5, ये मुझे कॉस्ट कर रहा है 74,750 का। वही अगर 16 प्रो की बात करूँ, तो 16 प्रो मुझे कॉस्ट कर रहा है 39,900 का। मैंने 6,200 is a discount on 16 Pro. So after discount, what would be the price? Minus 6,200. Okay, तो ये बोल रहे हैं आईफोन 16 प्रो पे जो 39,900 का है, इस पे 6,200 का डिस्काउंट चल रहा है। 6,200 का डिस्काउंट अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा आंसर है 33,700 इंटू 2.5, तो मुझे 84,000 का बढ़ रहा है। अभी भी मुझे जो नॉर्मल दुकान से मैंने पूछा था 80,000 का, उससे महंगा है। बट अगर आप एप्पल से लेना चाहते हैं, एंड इज दिस इंक्लूड टैक्स? हाउ मच टैक्स विल आई गेट बैक? अच्छा, इसमें से मुझे 5% टैक्स वापस मिल जाएगा, माइनस 5% टैक्स, तो ये मुझे 80,000 के करीब का कॉस्ट करेगा। ओके, तो प्राइस वही ऑलमोस्ट सेम है। 16 प्रो मैक्स भी अगर मैं एक बार देख लूँ, मैंने कुछ टाइम पहले जापान से खरीदा था 1,24,000 का 512 GB। यहाँ पे कॉस्ट कर रहा है 56,900। इन दिस ऑल्सो आई हैव डिस्काउंट। हाउ मच? या 7,200 का डिस्काउंट है इसमें, तो ये मुझे पड़ रहा है 49 इंटू 2.5, 1,24,000। आज की डेट में 1,24,000 वही सेम प्राइस पड़ रहा है जो मैंने खरीदा था उस टाइम का। और इसमें से मुझे 5% टैक्स वापस होगा, तो ये मुझे 1,18,000 का कॉस्ट करेगा। इट्स अ ग्रेट नंबर। अब इसके अलावा ना यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन मैंने आपको बताया। देखते हैं एक बार मार्केट में चलते हैं, अगर कोई जगह दिखती है मुझे बढ़िया जहाँ से मैं देख सकता हूँ। इसके साथ में दुकान है गोप्रो, देखेंगे। गोप्रो मैंने एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे दिखाया था आपको DJI का, उसका कितना डिफरेंस आ रहा है। ऊपर चलते हैं। फ्लिप 7 यहाँ पे कोई है नहीं। Excuse me. What's the price for this one? 85,000. 1 terabyte. Okay, 1 gigabyte 85,900 का कॉस्ट कर रहा है। 85,900 इंटू 2.5, ये 2,14,000 का। अगेन माइनस 5% यहाँ पे भी मिल जाएगा, 2,04,000 का आपको ये कॉस्ट करेगा। दिस इज़ 1 gigabyte। और यही अगर आप 256 GB देखते हैं, तो 256 GB, सॉरी माय बैड, 67,000 कॉस्ट कर रहा है इंटू 2.5, ये आपको पड़ा 169,000 का। एनी डिस्काउंट्स ऑन दिस? एनी प्रमोशंस? नो। ओके, माइनस 5%, ये हमें कॉस्ट कर रहा है 161,000 का। ओके, ग्रेट। 161K का मतलब हो गया आपका 1,61,000 का। एक बार वॉचेस भी देख लेते हैं, लगे हाथ हम एप्पल पे चल ही रहे थे, तो एप्पल की वॉच मुझे कॉस्ट कर रही है अल्ट्रा आज की डेट में 29,900 की। 29,900 का मतलब हो जाता है, अगर मैं लेके चलूँ 29,900, $74,500 की कॉस्ट कर रही है। इसमें टैक्स हमें फिर वापस मिल जाएगा। एप्पल सीरीज़ 10 भी यहाँ पे है हमारे सामने, SE भी है। SE बहुत सस्ती दिख रही है मुझे, अगर आप लेना चाहते हैं आपके लिए मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी डील रहेगी। अगर किसी 40 mm की जो वॉच होती है लड़कियों के लिए, वो कॉस्ट कर रही है 9,490 इंटू 2.5, 23,000 की वॉच कॉस्ट कर रही है SE। और यही अगर आप 44 mm में देख लें, तो ये आपको कॉस्ट करेगी 10,490 इंटू 2.5, 26,225। इसमें ध्यान रखना 5% टैक्स आपको हर एक में रिफंड मिलने ही वाला है। फिर यहाँ पे हमारे iPads, मैकबुक वगैरह हैं।
आईपैड हमें कॉस्ट कर रहा है 44,900 का 256 GB आपको कॉस्ट कर रहा है। ये है आपका आईपैड प्रो, आईपैड एयर आपको कॉस्ट कर रहा है 27,000 विच इज़ द चीपर वन, और ये अच्छे दिखने में भी अच्छा लगता है। और 256 GB 31,900, गुड नंबर्स यार, मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है। यहाँ पे आप डेफिनेटली अगर प्लान कर रहे हो ना आने का, लेके जाना इंडिया से, इतना तो बचा ही लोगे, आपकी अपनी थाईलैंड की पूरी ट्रिप फ्री में निकाल लोगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपको बढ़िया स्नीकर्स भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, अगर आप बाय एनी चांस देखना चाहते हैं। और उसके बाद कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह बढ़िया, लेडीज़ के लिए भी सामान मिल जाएगा आपको। इसके नीचे वाला फ्लोर ना ज्वेलरी से रिलेटेड है, अगर आप बाय एनी चांस ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, तो वो भी मिल जाएगा आपको। पर आपको ड्रोन्स मिल जाएंगे। एक बार ऊपर चल के और देख लेते हैं नीचे जो मार्केट है, जहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल सकती है, देन उसके बाद कपड़े, परफ्यूम्स, मेकअप, एनीथिंग आप नाम लो, इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट कॉपी टू ओरिजिनल सब मिलने वाला है आपको इस मॉल में। अब ऊपर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे एक ड्रोन का शोरूम मैंने देखा था, ओह बंद हो गया है, DJI। यहाँ से मैंने लास्ट टाइम अपना DJI का कैमरा परचेज किया था। क्लोज नाउ, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता। बाकी फिर भी मैं एक बार बाहर से आपको प्राइस बता देता हूँ, ये सारे प्राइस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब अगर आप बाय एनी चांस ऑस्मो एक्शन 5 ले रहे हो, तो ये आपको कॉस्ट कर जाएगा 16,900 का, 16,900। और फिर आप अगर एक्शन 4 कॉम्बो ले रहे हो 13,600 का। इस पे मैंने जब लास्ट टाइम जापान में था, मैंने वहाँ पे भी वीडियो बनाई थी। अब 16,900 का अगर मैं प्राइस देखता हूँ, 16,900, तो ये मुझे कॉस्ट कर रहा है 2.5 के हिसाब से 42,250 का। लास्ट टाइम मैंने 50 का लिया था, तो ऑलमोस्ट 7,500 का डिस्काउंट आ चुका है, इसमें 7,500 सस्ता हो चुका है। फिर DJI का बाय एनी चांस अगर आप ड्रोन लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको प्राइस सामने दिखा देता हूँ, आप अपने आप देख सकते हो कौन सा आपकी रेंज का है या कौन सा आप प्लान कर रहे हो। मैंने DJI Mini 3 यूज़ किया हुआ है, विच इज़ कॉस्टिंग 11,900 इंटू 2.5, ये कॉस्ट कर रहा है आपका 29,750 का। ये सारे हैं आपके सामने। अब जो आपको सही लगे आप इसमें से देख सकते हो, जो ना लगे बाकी आपके सामने ही है। कैमरा भी मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ जब इतनी पास आए हैं तो। जैसे कि आपको ये सोनी का कैमरा मैंने लास्ट टाइम जापान में देखा था, इसका क्रिएटर वर्जन, इट्स 25,900 का कॉस्ट कर रहा है, जिसका मतलब हो जाता है अराउंड 62,000 के करीब। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते में आप लेके जा सकते हो, अपना ट्रिप फ्री में निकाल लोगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट करो, या इंस्टाग्राम का यहाँ पे कहीं हैंडल आ रहा होगा, आप फॉलो करो, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। इंटरेस्टिंग भी क्या, मैं अब इसके साथ साथ नाइट लाइफ की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। सीधा जाएंगे मस्त खालसा मार्केट और वहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।